गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को सुबह का नमस्कार। मैं आज आप लोग को शब्द विचार पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 5 का। इसमें आप देख रहे हैं एक शब्द है अमरूद। अमरूद है तो अमरूद है, इसका हम वर्ण विच्छेद कर दिए। आ जुड़मा जोड़ा जोड़ा जोड़ू जुड़दा जोड़ आ, विभिन्न वर्णों के योग से बना एक शब्द जो सार्थक है। किताब का जोड़ हरसई जोड़ता जोड़ा जोड़बा जोड़ किताब, ये एक शब्द बना। क्या बना? यह एक शब्द बना। तो ये जो शब्द बना, इन सभी शब्दों से कोई न कोई एक अर्थ बना। कोई न कोई एक अर्थ बना। शब्दों के विभिन्न वर्णों के मेल से एक शब्द बना, लेकिन इसका कोई एक अर्थ जरूर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द वर्णों के सार्थक समूह है। हम इस प्रकार क्या कह सकते हैं? वर्णों के सार्थक समूह है, अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। तो शब्द के चार भेद होते हैं। शब्द के चार भेद होते हैं। शब्द के चार वर्गीकरण होते हैं। शब्द के चार वर्ग होते हैं। वो होते हैं बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। यहाँ पर हम आपको बताएंगे बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जिसका प्रयोग पहले बहुत हुआ, प्राचीन समय से उसका प्रयोग होते आ रहा है, लेकिन वह भी उसका भी अर्थ होता है, लेकिन जब हम उसका खंड कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं उस शब्द को, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इसका हमने परिभाषा क्या दिया? जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते या टुकड़े करने पर जिसका अर्थ नहीं निकलता है, जिन शब्दों के टुकड़े करने पर, जिन शब्दों के टुकड़े करने पर उसका अर्थ नहीं निकलता है, या जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, हम उसको टुकड़ा नहीं कर सकते। यदि टुकड़ा कर देंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे दूध, दूध को अलग अलग करेंगे, दू और ध का कोई मतलब नहीं, दू का मतलब कुछ नहीं। मेज, में और जा का मतलब कुछ नहीं, में का मतलब कुछ नहीं। रो अटी दोनों का मतलब कुछ नहीं। इसलिए इसका टुकड़ा किया ही नहीं जा सकता है, और यदि किया जाएगा तो किसी भी टुकड़े का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। दूसरा यौगिक शब्द। यौगिक माने होता है दो शब्दों का मेल। दो शब्दों का मेल, दो शब्दों के मेल से बने सार्थक यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को यौगिक कहते हैं। यौगिक शब्द जो होता है, दो शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें अलग अलग करने पर उसका भी अर्थ निकलता है। इसका भी, जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ विद्या माने शिक्षालय माने घर, विद्या का घर। दवा जोड़ खाना, दवा माने दवा, खाना माने जहाँ पर मिलता है, दवा का जहाँ भंडार है वहाँ पर वो दवा खाना। इस तरह से यौगिक शब्द हुए। दो शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कहते हैं किसको? वे यौगिक शब्द जिनके योग से कोई विशेष अर्थ निकलता है, जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देता है, उसे कहते हैं यौगिक योग रूढ़ शब्द। जैसे पीताम्बर, पीत जोड़ अंबर, पीला आवरण वाला, पीला वस्त्र वाला,
तो इसका विशेष अर्थ क्या होगा? विष्णु। पंकज, पंख जोड़ जा, पंख मने कीचड़, जा मने जन्म लेना, जो कीचड़ में जन्म लेता है अर्थात कौन लेता है? कमल। तो कमल विशेष अर्थ हुआ, विष्णु विशेष अर्थ हुआ। इस प्रकार से ये योग रूढ़ शब्द हुआ। वे यौगिक शब्द जिनके योग से कोई विशेष अर्थ निकलता है। बच्चों, अब इन सभी को आप लोग याद करेंगे, फेयर करेंगे और राइट करेंगे। फेयर करेंगे, राइट करेंगे। धन्यवाद।